तकरीबन 28 साल नौकरी करने के बाद रमेश बाबू इसी महीने रिटायर होने वाले थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में आदेशपाल चपरासी के पद पर कार्यरत थे। एक तरफ जहां रमेश जी को इस बात का सुकून था कि चलो अब तो एक बदतमीज और क्रूर बॉस से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही थी कि रिटायरमेंट के बाद अब उनका समय कैसे बीतेगा और उन पर जो जबरदस्त आर्थिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन वे कैसे करेंगे। दरअसल रमेश बाबू को एकमात्र लड़की थी जिसकी पढ़ाई और फिर ब्याह की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। रिटायरमेंट के बाद इस महंगाई में घर के खर्च के साथ साथ बेटी की शादी उनके लिए एक बड़ी चुनौती से कम न थी। ऊपर से उनकी बीमार पत्नी के इलाज का खर्च अलग से मुंह बाए खड़ा था। हालांकि लगभग 50 कर्मचारियों वाले उस दफ्तर में अपने सुप्रीम बॉस सहित कुछ लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वे मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। फिर भी जब महीने की 1 तारीख को उनके हाथों पर उनकी तनख्वाह आ जाती थी तब उनका सारा दुख दर्द फूर हो जाता था। रमेश बाबू खुद भी शारीरिक रूप से दुरुस्त न थे। उनकी याददाश्त तो कुछ कमजोर हो ही चली थी, उनका अब हाथ भी कांपने लगा था। न चाहते हुए भी कुछ न कुछ गलती अक्सर उनसे भी हो ही जाती थी। वे कभी दफ्तर की सफाई करना भूल जाते तो कभी चाय में चीनी डालना, कभी कभार तो गंदे ग्लास से ही किसी कर्मचारी को पानी पिला देते थे, जिसके लिए उन्हें कुछ न कुछ भला बुरा सुनना पड़ता था। फिर भी सब कुछ चलते जा रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिस दिन रमेश बाबू का दफ्तर में आखिरी दिन था। रमेश जी वक्त से कुछ पहले ही दफ्तर पहुंचकर अपने नियमित कार्य में जुट गए। सब कुछ रोज की ही तरह था, बस आज दफ्तर में खामोशी कुछ ज्यादा थी। शाम में जब आखिरी बार दफ्तर से घर जाने का वक्त हुआ तो रमेश बाबू ने टूटे मन से सोचा कि अंतिम बार क्रूर बॉस के केबिन में जाकर उससे मिल लिया जाए, लेकिन उन्हें बताया गया कि अन्य कर्मचारियों के साथ बॉस एक जरूरी मीटिंग कर रहे हैं, फिलहाल उन्हें कुछ देर इंतजार करना होगा। 2 घंटे इंतजार के बाद भी जब मीटिंग खत्म नहीं हुई तो रमेश बाबू मन ही मन चिढ़ गए और बॉस को कोसने लगे, कैसा अहंकारी आदमी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे बुलाकर मिल लेता। अंत में मायूस होकर रमेश बाबू ने बिना बॉस से मिले ही अपने घर लौटने का मन बना लिया। ठीक तभी किसी ने आवाज दी, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। रमेश बाबू झटपट अंदर दाखिल हुए, लेकिन बॉस के केबिन का नजारा कुछ बदला बदला सा था। रमेश जी को देखते ही सभी कर्मचारियों ने जोर से ताली बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर बॉस ने मेज पर रखे एक केक को काटने के लिए रमेश जी को धीरे से इशारा किया। पार्टी समाप्ति के बाद अब बॉस ने बोलना शुरू किया, रमेश, हम सब ने आज मिलकर सामूहिक रूप से ये फैसला लिया है कि तुम्हें फिलहाल नौकरी से कार्यमुक्त न किया जाए और तुम्हारी सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रखी जाए, क्योंकि हमें एक ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार व्यक्ति की सख्त आवश्यकता है। कुछ मामूली लापरवाहियों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो तुम एक बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो। तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बदले प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से महीने के अंत में 500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ये हमारे ऑफिस के नियम के खिलाफ है, फिर भी तुम्हारी आर्थिक जरूरतों के देखते हुए तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें मिलने वाली डांट में कोई रियासत नहीं मिलेगी। बॉस ने अपनी बातों को बीच में रोकते हुए रुपयों का एक बंडल रमेश बाबू के हाथों में थमाया और फिर बोलना शुरू किया, आज ही ये 5 लाख रुपए हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए जमा किए हैं ताकि तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको। बॉस ने जैसे ही अपनी वाणी को विराम दी, तालियां फिर से गड़गड़ा उठी। रमेश बाबू रोते हुए बॉस के चरणों में झुक गए, लेकिन बॉस ने उन्हें पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ऑफिस से निकलने के बाद दबदबाए आंखों को लेकर रमेश बाबू अपने घर की ओर जाते हुए बस यही सोच रहे थे कि आज तक जिन लोगों को वे क्रूर और बेरहम समझ रहे थे, वे हकीकत में कुछ और ही निकल गए। अक्सर हमारे नकारात्मक विचारों के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो धारणा बन जाती है,
वो हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितने हम उन्हें मान बैठते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।